सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा फैक्ट जो अमूमन स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं। और फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि विधायिका में जाने के लिए, मतलब लेजिस्लेचर में जाने के लिए जो चुनाव जीत कर जाते हैं, उनके लिए क्या ये अनिवार्य है कि वो जिस राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य के निवासी होने चाहिए, मतलब उस राज्य का उनका डोमिसाइल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर का हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब विधायिका का बात कर रहे हैं। विधायिका में कितना हाउस आ जाएगा? तो आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है, मतलब इसको बोलते हैं संसद। संसद में 2 सदन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। चलिए मैं पूरा लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक क्या होता है? लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा 2 हाउस होता है पार्लियामेंट का। उसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधानमंडल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विधानमंडल। इस पता आपको इसका भी क्या है, इसके भी 2 हाउस है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी को बोलते क्या, विधानसभा। और एक क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अब मैंने लेजिस्लेचर का नाम लिख दिया। 4 सदन है, 4 हाउस है। यूनियन में 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट जिसको प्रोविंस बोलते हैं उसमें भी 2 हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, ये पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य में नहीं होता। जिस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता वहाँ पे हम लोग एक ही हाउस रखते हैं, वहाँ कौन? विधानसभा। खैर, अभी हम लोग को ये समझना है कि ये जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये जो 4 हाउस है, यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर जाते हैं, जो चुनाव जीत कर जाते हैं, क्या वो उस राज्य के निवासी होने अनिवार्य है जिस राज्य से वो चुनाव लड़ रहे हैं? ये हम लोग को समझना है। तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। अंत तक देखिएगा वीडियो, आपको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद आपको कयामत तक याद रहेगा, फिर अभी सोचना ही नहीं आपको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, पॉलिटी का बहुत छोटा चीज़ है या बहुत बेसिक चीज़ है जो हम लोग को पता नहीं रहता है, और हम लोग एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। तभी हम लोग क्या करते हैं, तभी हम लोग कहीं ना कहीं फेंका जाते हैं, है ना, साइड हो जाते हैं। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो देखिए, समझिएगा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया, क्या इस 4 हाउस में जाने के लिए वहाँ के निवासी होना अनिवार्य है या नहीं, मतलब आप वहाँ के डोमिसाइल है या नहीं। तो आप ये एक बार ध्यान रखिएगा, लोकसभा में ऐसा कोई नियम नहीं। मतलब लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आप किसी भी राज्य के हो सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर चुनाव लड़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप उस राज्य के निवासी हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मोदी जी वाराणसी से क्या है, लोकसभा मेंबर है, लेकिन वो निवासी कहाँ के? गुजरात के। और जबकि यूपी से क्या किए, यूपी से चुनाव लड़े। तो ये क्लियर है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा में जाने के लिए ऐसा कोई नियम, निवास का नियम अनिवार्य नहीं है, निवासी होने अनिवार्य। ठीक है। राज्यसभा में क्या है आपको मैं बताऊं, राज्यसभा में पहले अनिवार्य होता था। कब होता था? पहले अनिवार्य होता था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में अमेंड किया गया 2003 में। 2003 में अमेंडमेंट किया गया, और 2003 के बाद से अब अनिवार्य नहीं है, मतलब राज्यसभा में भी ऐसा नियम नहीं है। लेकिन पहले था, 2003 से ये नियम, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपी एक्ट जो है, याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2003 में क्या हुआ, इसमें इस एक्ट में 2003 में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और अधिवास का जो नियम था, रेसिडेंस का जो नियम था, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में वर्तमान में किसी भी राज्य के व्यक्ति किसी अन्य राज्य में जाकर राज्यसभा सीट से वो सांसद बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, है ना। तो एमपी एमएलए में तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को एमपी ही कहते हैं, हिंदी में सांसद कहते हैं। संसद के सदस्य सांसद, विधान सभा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसके मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं, विधायक कहते हैं। ये विधायक जी है, एमएलए। और इसके मेंबर को हम लोग कहते हैं एमएलसी।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी। क्लियर है जी। तो मैंने आपको बता दिया निवासी होना यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी राज्य के आप व्यक्ति है, किसी अन्य राज्य से जाकर आप चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। राज्यसभा में था, ये अगर पूछेगा कब से हटा तो 2003 से पहले था। अब सवाल ये बनता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में क्या ये नियम, यहीं पे सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ का कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दिया। यहाँ पे क्या है समझिएगा, अगर हम लोग इसका बात करें विधानसभा का, तो याद रखिएगा विधानसभा में भी ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। विधानसभा में भी किसी अन्य राज्य के व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब किसी भी राज्य के व्यक्ति किसी अन्य राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे अनिवार्य एक चीज़ है। क्या अनिवार्य है कि आपका नाम एक तो निवासी होना, देखिए याद रखिएगा निवासी होना ये तो नहीं है, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में, उस राज्य के वोटर लिस्ट में, मतलब आपका मतदान सूची में आपका नाम होना चाहिए। मतदान सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है। याद रखिएगा वोटर लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है। कहाँ का? उस राज्य का। फॉर एग्जांपल मान लेते बिहार में किसी विधानसभा सीट से किसी को चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो बिहार में जिस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बिहार में उसमें क्या नियम है कि वोटर लिस्ट में आपका, उस राज्य का वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो ये अनिवार्य है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसमें क्या नियम है, क्या इसमें अधिवास का नियम है? तो नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे सर कहीं पढ़े थे है, मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो चुनाव लड़ते हैं, मतलब जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उनके लिए निवास का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये प्रावधान है कि वो उस राज्य के, वही चीज़, वोटर लिस्ट में उनका नाम होना अनिवार्य है, जबकि निवास होना अनिवार्य नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। पहला चीज़ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य में मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है, जिस प्रकार विधानसभा में। इसका मतलब ये हो गया विधानसभा और विधान परिषद में राज्य का क्या है, मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है। क्लियर है? अब निवासी कहाँ का होना चाहिए, किस हाउस में? तो याद रखिएगा विधान परिषद में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कि राज्य के निवासी होने अनिवार्य है। अब आप बोलेंगे सर बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर अभी आप बोले कि ऐसा नहीं है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं? बस तुरंत धैर्य रखिए, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। विधान परिषद में आपको पता है कि इलेक्टेड मेंबर आते हैं और साथ ही साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं, मतलब मनोनीत सदस्य भी आते हैं। और आपको पता है राज्यपाल जो होते हैं, गवर्नर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं कितने मेंबर को, 1/6 मेंबर, 1/6 मेंबर को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। कितना, 1/6 मेंबर को। आप ध्यान रखिएगा ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है, ये जो 1/6 जो ये क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है, मतलब मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ये जो मनोनीत सदस्य है, इनके लिए ये अनिवार्य है कि ये उस राज्य के निवासी होने अनिवार्य, मतलब उनको उस राज्य का निवासी होना ज़रूरी है। क्लियर है चीज़, मतलब वो रेसिडेंस उनका होना चाहिए उस राज्य में। तो बिहार विधान परिषद से अगर वो मनोनीत हो रहे बिहार विधान परिषद में, तो उनके लिए क्या नियम है कि उस बिहार के वो क्या होने चाहिए, निवासी होने चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नॉमिनेटेड मेंबर के लिए ये नियम है, इलेक्टेड मेंबर के लिए नियम नहीं है। इलेक्टेड मेंबर के लिए क्या नियम है, मतदाता सूची में नाम। तो बस मैं शॉर्ट में आपको समराइज कर देता हूं जल्दी से। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में चारों हाउस में इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ के निवासी होने अनिवार्य नहीं है, मतलब राज्य के निवासी होना अनिवार्य नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा में तो कुछ भी मतदाता सूची वाला भी प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में निवासी वाला था, लेकिन 2003 से वो प्रावधान हट गया है।
विधानसभा और विधान परिषद में कॉमन चीज क्या है कि आपका उस राज्य में क्या होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, है ना। वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। आप निवासी होने अनिवार्य नहीं है उस राज्य के, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आप बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई झारखंड का, अगर बिहार का जैसे विधानसभा चुनाव होने वाला तो झारखंड का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, एमपी का, यूपी का, कहीं का भी व्यक्ति कोई लड़ सकता है चुनाव, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर निवास जो होगा जहां का होगा वहीं पे तो वोटर लिस्ट में नाम होगा, ऐसा नहीं है ना। आप जहां पे भी रहते हैं, आप जहां पे भी रहते हैं वहां पे भी आप अपना वोटर आईडी कार्ड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हो सकता है कोई बिहार के लोग गुजरात में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो उनका दिल्ली में वोटर आईडी कार्ड बना होगा, तो वो दिल्ली चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि बिहार चुनाव में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये नियम है कि निवास होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं उनके लिए निवासी होना क्या है, अनिवार्य। तो ये मेरे ख्याल से ये गुत्थी था, इसको मैंने सुलझा दिया, अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।